आइए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, मेंटल मैथ क्लास 6 का। देखो यहाँ पर क्या कहता है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने फिलहाल एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। ठीक है, क्या नाम है? गुंजा की पत्रिका। आप उसको यूट्यूब पर सर्च करें, बच्चों से रिलेटेड है, आपके काफ़ी काम आएगा। आइए करना शुरू करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेते हैं पहले। स्मॉलेस्ट यहाँ पर 4 डिजिट नंबर 1000। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 3 से डिवाइड हो जाए। अब 3 से डिवाइड हो जाए तो बच्चों क्या करना है आपको, इस नंबर को 3 से आपको कर देना है डिवाइड। ठीक है, आइए करते हैं। 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 बच गया, फिर 0 3 3 जा, फिर 9, फिर क्या बच गया, 1 बच गया, फिर ये डिजिट यहाँ पे आ गया, 3 3 जा, फिर 9। ठीक है, अब ये बच गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि 1000 में हमें ऐड ही करना है। ठीक है ना, माइनस नहीं करेंगे क्योंकि फिर 3 डिजिट हो जाएंगे, इसलिए ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड क्या करना है, जिससे डिवाइड किया है और जो रिमाइंडर आया है इनको आपस में आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, और जो नंबर बचेगा उसी को आपको ऐड कर देना है। 3 में से 1 माइनस किया 2, तो ये आपको ऐड कर देना है। तो 1002 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 90 और 100 के बीच में प्राइम नंबर आपको फाइंड आउट करना है, वो नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है ना, वो नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आता है। कौन सा नंबर होगा वो नंबर होगा बच्चों 97। ठीक है, 97 ये किसी की टेबल में नहीं आएगा, यही आपका है। बाकी 91 आपको टेबल में आएगा, 7 से 13 से हो जाएगा। 92 तो आपको मालूम है 2 से होगा। 93 3 से होगा। 94 फिर 2 से हो जाएगा। ठीक है, मैं 95 भी 5 से होगा। 96 भी ये किससे होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। और 97 है ये प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से नहीं आएगा, किसी की टेबल में नहीं आता है। फिर 98 है और 99 है, ये दोनों भी क्या है, डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 97 इज द आंसर। क्वेश्चन 30 क्या कहता है, देखिए बहुत ही इजी है। ये लिखा है यहाँ पर 5 और ये 2, इधर कोई निशान दिया हुआ है। इज ए 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर है, 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, विद ये जो स्टार है, एज ए मिसिंग डिजिट है ये। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6, यदि ये 6 से डिविजिबल है तो बताना है यहाँ पर मिसिंग स्थान पर क्या आएगा। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, एक प्रॉपर्टी लर्न करनी है कि 2 नंबर से कौन से डिविजिबल होते हैं, 3 से नंबर कौन से डिविजिबल होते हैं, देखकर हमें बताना होता है। अब बच्चों ये नंबर कहा है कि 6 से डिविजिबल है। अब 6 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से होगा। यदि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तब वो उस कंडीशन में वो 6 से हो जाएगा। अब हम इसको देखें, और 2 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसके यूनिट प्लेस पर 2 या इवन नंबर है, या 2 का कॉमन मल्टीपल्स हो। ठीक है, या 2 की टेबल में आने वाले नंबर हो। तो 2 की टेबल में आता है, तो ये नंबर अगर यहाँ पे 0 भी डाल दे तो भी ये 2 से हो जाएगा। और 3 के लिए हमें क्या देखना है, 3 के लिए हम देखते हैं कि उनका सम, डिजिट का सम 3 की टेबल में आना चाहिए। अब 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब 7 तो आता नहीं भाई, हमने यहाँ पे 0 ली थी ना, तो 7 तो आता नहीं। 7 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 8 और 9 आता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मिसिंग डिजिट में क्या लिखना होगा, यहाँ पर जो मिसिंग है ना ये वाला भाई, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 2 9, तो 9 होगा, तो तभी तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो मिसिंग और लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू तो और भी निकल सकते हैं, लेकिन लिस्ट वैल्यू इसकी यही रहने वाली है। ठीक है ना, यानी 7 से नेक्स्ट नंबर। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, लिस्ट वैल्यू इज
2। दिस इज द आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये देखिए, व्हाट लिस्ट वैल्यू शुड बी गिवन टू, यहाँ पे स्टार दिया, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल हो जाए। अब अभी मैंने क्या बताया, 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका सम 3 की टेबल में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नंबर 6, 3, 4, 2 और ये स्टार सा दिया हुआ इधर लिखनी है हमें वो वैल्यू, ठीक है। और जो 3 से डिविजिबल हो जाए, यार सम नहीं करना तो देखो 3 से 6 डिविजिबल हो रहा है, 3 भी हो रहा है, और 4 और 2 6, ये भी 3 से 3 की टेबल में आता है। आगे बचा 1 तो नहीं आता, तो यहाँ पर क्या नंबर होगा लिस्ट, तो 1 अगर लगाए तो 1 और 1 2 हो जाता है, ये नहीं आएगा तो 2 लगाना पड़ेगा, 2 और 1 3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या आ जाएगी ये वैल्यू, 2 आएगी। तो मिसिंग डिजिट इज क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिसिंग डिजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर इनका सम क्या आएगा, 3 की टेबल से डिवाइड हो जाए। देखो 6 भी हो रहा है डिवाइड, 3 भी हो रहा है, 4 और 2 6 दोनों हो रहे हैं, और 2 + 1 3, ये भी 3 टेबल में आता है। तो मिसिंग डिजिट क्या हो गया, 2 आ गया, और आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 6 3 4 2 2 1। और ये लिस्ट वैल्यू है, और भी वैल्यू निकल सकती है, ग्रेटर होंगे 2 से ज़्यादा, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, सो दैट ये नंबर डिविजिबल बाय 9। अब 9 से भी, 9 के लिए भी वही कंडीशन है जो 3 के लिए कंडीशन होती है, यानी अगर डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 9 ये फर्स्ट नंबर है ना, ये 9 1 5 यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ अभी, और 2 6। अब ये 9 क्या है, 9 की टेबल में आता है, ये भी कैंसिल हो गया। चलो अब आगे देखो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 कितना होता है 14। अब 14 तो 9 की टेबल में नहीं आ रहा है। 14 से अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा ना भाई। इनका सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, आएगा 18। तो डिजिट कितने चाहिए हमें, 4 चाहिए। कितने चाहिए, 4 चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 4। अब देखो 5 और 4 9, ठीक है, और 1 10, 10 और 8 6 और 2 8 होता ना, 10 और 8 18, 9 से हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है। तो लिस्ट वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू क्या है, ये तो माइंड में करने के हैं क्वेश्चन 4, ठीक है, माइंड में करने के हैं। अगर आपने रूल पढ़े होंगे तो माइंड में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखो, फाइंड द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 8। सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर लिख लेते हैं थर्ड मल्टीपल ऑफ 4। थर्ड मल्टीपल क्या होता है, 4 3 जा 12, 12 होगा। एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 8, 8 का फिफ्थ मल्टीपल 8 5 जा 40 होता है। अब सम फाइंड आउट करना है, कर लीजिए। 40 + 12 क्या आ गया, 52। 52 इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखो, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट, ये गिवन 3072, फाइंड LCM। अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, LCM आपको निकालना है तो सबसे ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय HCF, ठीक है, HCF यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो LCM इंटू HCF ये इक्वल होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये भी यही सेम फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब भाई हमें तो LCM निकालना है ना, तो HCF इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको LCM निकालना है, निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, ये 3072 बाई HCF क्या है 16, 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 वन जा 16। अब 30 में से 16 माइनस करो भाई, कितना आएगा 14 आ जाएगा, फिर ये आ गया। फिर 16 की टेबल लेनी है, ठीक है। 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा होता है 144, यहाँ पर बचा 3 और ये 2, ये वाला 2, ठीक है 32। तो 16 2 जा 32, ये आ गया 192। 192 इज द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन 35 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। भाई 2 को प्राइम नंबर, ये बात तो आप हमेशा के लिए याद रख लो, 2 को प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में मैच ना करे, ठीक है। क्या को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं, जिनके 1 के अलावा कोई भी, यही को प्राइम नंबर में 1 से ज्यादा नंबर होंगे, ये याद रखना, 1 से ज्यादा नंबर होंगे। प्राइम नंबर सिंगल नंबर को बोलते हैं, को प्राइम नंबर यानी 1 से ज्यादा। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर 7 और मान लीजिए 12 ले लिया मैंने। अब 7 के अगर हम फैक्टर निकाले तो ये 1 की टेबल में आएगा, 7 की में आएगा, और 12 के निकाले तो 12 आता 1 2, ठीक है ना, 3 4 6 और 12। अब देखो 1 के अलावा और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो को प्राइम नंबर बनते हैं। और को प्राइम का अगर हम HCF निकाले भी तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप इसका निकाल के देखिए, 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचा 5 इधर, फिर 7 अंदर, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1, फिर इधर 2 1 2 जा 2, लास्ट में किससे किया, 1 से किया, तो 1 HCF। तो हमेशा याद रखना, ठीक है, को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।